माँ का आखिरी खत। कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं, लेकिन माँ का प्यार वो तो कभी ना कम हुआ है और ना कभी होगा। यह कहानी है एक माँ की, जिसका प्यार उसके बेटे ने कभी समझा भी नहीं। जब समझा, जब बहुत देर हो चुकी थी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अजीज के कहानी। या कहानी है आयन की, एक ऐसा लड़के जो आपने जिंदगी में आगे बढ़ने की चक्कर में उस चीज को भूल गया जो सबसे कीमती थी, खुद की। आपने माँ आयन एक छोटे से गांव से था। बाप का देहांत बचपन में हो गया था। माँ सावित्री ने बर्तन धोकर के उसे बड़ा किया। हर दिन एक नई बड़ी मुश्किल, लेकिन माँ के चेहरे पे कभी थकान नहीं देखते थी। माँ रात के 2 बजे तक सबके घर में काम करती थी। अगर कैसे के घर में शादी है तो वो पूरे रात घर पर नहीं आते थी। इतने मेहनत करके उसे बड़ा किया। हर दिन एक नए बड़ी मुश्किल होती थी, पर आंखों में नींद है, पर हाथों में तेजी। आयन स्कूल गया, शहर मेन कॉलेज ऑफर। एक दिन नौकरी मिल गई। माँ ने आपने सारे गहने बेचकर उसके लिए कपड़े खरीदे, नया मोबाइल लिया और बास इतना कहा, मियाँ बेटा तू कमाने लगेगा तो बास मुझे एक फोन कर लिया करना। माँ अपने बेटे को रोकर वेदा करते हैं और रखों में एक उम्मीद का साथ। माँ आपने बेटे को भेजती है पढ़ने के लिए। जब बेटा शहर जाकर बादल गया, नए दोस्त, नए सपने और नए लोग। जब माँ का फोन आता तो कहता, माँ मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। एक दिन माँ ने कहा, बेटा तू घर पर कब आएगा? उस वक्त कुछ नहीं बोला, पर बाद में आयन ने हंसते हुए कहा, माँ अब तो मेन बेड लोगों के बीच में हूँ, वहाँ पर छोटे सोच लेके किया करना। माँ आपने बेटे के बात सुनकर चुप हो गई, आंखों में आंसू भर आए, पर आपने जुबान से बोले, बेटा कुछ नहीं। माँ ने फोन काट दिया। 10 साल बाद जब बेटे ने कोई खबर नहीं ले तो माँ ने एक चिट्ठी लिखी। कुछ दिन बाद अर्जुन के एड्रेस पर एक चिट्ठी आए। अर्जुन हैरान रह गया कि इस जमाने में चिट्ठी कौन भेजता है। जब अर्जुन ने इस चिट्ठी को लिया और फिर बैठ कर इस चिट्ठी को खोला तो अर्जुन को इस चिट्ठी के हैंडराइटिंग अपने माँ के हैंडराइटिंग के तरह लग रही थी। जब अर्जुन ने इस चिट्ठी को पढ़ा तो अर्जुन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और अर्जुन रोने लगा। आखिर कर चिट्ठी में क्या लिखा था या जानने के लिए देखते रहिए अजीज के कहानी। अर्जुन बेटा तू कहता था कि मैं पुरानी सोच वाली हूँ और मैं बेटे पुरानी चीजों में ही असली प्यार होता है। तुझे तंग नहीं करना चाहते थी, इसीलिए अब कभी तुझे फोन नहीं करूँगी और कभी नहीं डांटूंगी। और मैं जानते हूँ तू 10 सालों में बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा, तूने बहुत सारा पैसा कमा लिया होगा। अब तू बेटा मुझ गरीब से कहाँ मिलेगा है, लेकिन अगर कभी मन करे तो एक बार मेरी कब्र पे जरूर आना, वही मिलेगी तुझे तेरे माँ हमेशा के लिए। अर्जुन पढ़कर भूत चिल्लाता है, रो पड़ता है और आपने आप को कोसता है। धूप में उसके आसपास हवा रुक से जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अर्जुन सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव को भगता है, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अजीज के कहानी। जब अर्जुन अपने गांव में जाता है तो गांव वालों से पूछता है, मेरे माँ कहाँ है? गांव वाले समझ जाते हैं और बीटेट है, तेरे माँ तो मार चुके हैं और तुम्हारे माँ को हमने मिट में दफना दिया है। तुम्हारे माँ ने हमसे बोला था अगर मेरा बेटा आ जाए तो मियाँ चिता को मेरा बेटा अग्नि दे, और कोई नहीं, जब भी तुम्हारे माँ को हमने नहीं जलाया था। अर्जुन रोता है और पूछता है कहाँ पर दफनाया है? गाँव वाले बोलते हैं तुम्हारे घर के पैकी। अर्जुन आपने माँ के कब्र पर जाता है। अर्जुन ने अपनी माँ के सामने झुककर कहा, माँ मुझे ही माफ कर देना, तू तो पूरी जिंदगी मेरे लिए जीती रही, मैं तुझे समझ नहीं पाया। अर्जुन आपने माँ को अग्नि देता है और आपने गैल्टियों पर रोता है और पछताता है। यूजिंग रात अर्जुन ने आपने नए शहर की नौकरी छोड़ दी और अपने माँ के कमरे में रहना शुरू कर दिया। फिर अर्जुन ने अपनी माँ के आत्मा के शांति के लिए गरीबों के मदद करने लगा कर दी। और अर्जुन के माँ को सिलाई बहुत पसंद थी तो उसने सिलाई का कारखाना खोला, यातीम बच्चों के लिए कपड़े सिलवाना शुरू कर दिया। आपने माँ के याद में अब जितने खुश अर्जुन को आप मिलते, इतने खुश अर्जुन को कभी नहीं मिली। तो हमें इजी क्या सबक मिलता है, कभी आपने माँ का हाथ मत छोड़ कर मत जाना, क्योंकि जब तक वो हाथ थमती है जिंदगी कभी अंधेरों में नहीं जाती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। और हाँ, आपने माँ के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दो, धन्यवाद। और हाँ, फॉलो भी कर लो यूट्यूब चैनल अजीज के कहानी।